माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा एग्री केमिस्ट्री में जो आपका पेपर था, पेपर जो एग्री केमिस्ट्री में जिसकी पूर्णांक 13 थी, पेपर देख लेना आप, आपके पास यूट्यूब पे आ गया होगा या जो विद्यार्थी देख रहे हैं उनके व्हाट्सएप पे आ गया होगा। ठीक है, एग्री केमिस्ट्री इसमें पहला क्वेश्चन था, यानी 6 क्वेश्चन थे उसमें, उसका समाधान हम कर रहे हैं आज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था कि दूध का संग्रह कितने डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में किया जाता है। दूध का संग्रह कितने डिग्री फ़ारेनहाइट में किया जाता है। और एक क्वेश्चन था इसमें कि यदि दूध का उबाल बिंदु कितना है, इसमें 101 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा। ये दोनों क्वेश्चन है वो तापमान से संबंधित है। ठीक है, दोनों को हम एक साथ देखते हैं। तो पहले देखिए आप, तापमान मापने के यहाँ पे जो दो पैमाने हैं और भी पैमाने होते हैं। एक तो आपका इसमें डिग्री सेंटीग्रेड, क्या होगा इसमें, एक तो जाएगा इसमें डिग्री सेंटीग्रेड और एक होगा उसमें आपका डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होगा, डिग्री नाइट। ये दो पैमाने हैं, इन दोनों में हम आपस में संबंध देखेंगे कि यदि ये 0 होता है तो कितना होता है, और यदि मान लीजिए ये 0 होता है तो कितना होता है। ठीक है, या इसका उच्चतम बिंदु कितना होता है, इसका जो निम्नतम बिंदु कितना होता है। अब देखिए डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से होता है ये लगभग कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो इसका अंतर होता है वो अंतर होता है इसका लगभग 100 डिग्री, कितना होता है 100, जो इसके मध्य की परास कितनी हो जाएगी, 100 होती है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए इसका जो फ़ारेनहाइट की बात करते हैं वो कितने होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कितना होता है आपका लगभग, और जो इसका अंतर होता है कितना, 180। अब जब अंतर 180 क्या है, अंतर 180 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 32 में क्या जोड़ दो, 180, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो इसमें अंतर हो जाएगा इसमें 2 और यहाँ पे 1, और कितना हो जाएगा इसमें 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी ये तो क्या है, इसका जो निम्नतम सीमा कहलाती है। ठीक है, और ये कहलाएगी इसकी उच्चतम कहलाती है, और ये कहलाता है इसका अंतर। ठीक है, अब देखना है कि दोनों में किस प्रकार संबंध है। ठीक है, दोनों में किस प्रकार संबंध, देखो यहां पर यदि अगर हम बात करें, यहां पे लिखा मैंने डिग्री सेंटीग्रेड और -0 डिग्री, कितना 0 डिग्री। और यहां पे नीचे क्या लिखना है आपको, नीचे जो इसका अंतर है कौन सा आपका डिग्री सेंटीग्रेड है, तो नीचे कितना आएगा इसमें आपका 100। ठीक है, और यहाँ पे बराबर कितना आएगा, अब बराबर ये देखना आपको, तो यहाँ पे आएगा इसमें डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस इसका निम्नतम बिंदु कितना है इसमें 32, और नीचे कितना आएगा बताओ इसमें 180। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत है। देखिए वापस कि यहाँ पर हम इन दोनों पैमानों में संबंध स्थापित कर रहे हैं कि सर यदि ये 0 होगा तो ये कितना होगा। ठीक है, यदि ये 50 होता है तो ये कितना होता है, यदि ये 5 है, कितना है ये, अगर 5 है तो ये कितना होगा, अगर ये 5 है तो ये कितना होगा। ठीक है, ये 5 है तो कितना होगा। ठीक है, देखो यहां पर है डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखो यहां पर अगर थोड़ी बहुत आपको मैथ आती है तो यहां पे क्या होगा कि सर ये दोनों वज्र गुण होते हैं, परंतु जब यहां पे बीच में इक्वल होता है, बराबर होता है, तो दोनों राशियां कट सकती है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को यहां से किससे काटता हूं, सर 1 1 0 कट जाएगी इसकी। उसके बाद में सर यदि हम क्या करते हैं, 5 से काटते हैं, कितना आएगा इसमें 2 आएगा, सर 5 से नहीं कट रहा है, तो 2 से काटो कितना आएगा इसमें, सर 5 आएगा, 2 से काटने में कितना आएगा, 9 आएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया बताओ, इसमें यहाँ पे नीचे लिखते हैं, देखो इसमें आएगा C और यहाँ पे आपका 0, उसके बाद में कितना आएगा इसमें 5, और यहाँ पे आएगा इसमें F, और यहाँ पे 32 डिग्री, और डिग्री यहाँ पे, और ये कितना आएगा इसमें 9। ये बन गया दोनों में आपस में संबंध स्थापित करने का फॉर्मूला बन गया। इससे आप चाहे से ये 100 हो या 50 हो, कितना भी हो, आपस में आप संबंध के द्वारा बता सकते हैं कि सर ये इतना होगा तो ये कितना होगा। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत इसको और सरल कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर किसी राशि में से 0 घटाते हैं तो कोई मतलब नहीं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड 5, उसके बाद में जाएगा एफ और यहाँ पे आएगा 32 और यहाँ पे बन जाएगा आपका इसमें 9। ये होता है दोनों में संबंध स्थापित करने का फॉर्मूला होता है। इससे आपके जो पहला और दूसरा क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका ये है कि अगर 5 डिग्री कितना है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड को 4 डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलिए। क्वेश्चन क्या है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलिए। कहने का मतलब ये है, यदि किसी जो आपका पात्र है उस पात्र का जो यहाँ पे इसमें द्रव्य भरा है, इस द्रव्य का तापमान कितना है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बताओ फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जहां पर भी आपको क्या दिख रहा है, डिग्री सेंटीग्रेड बोले तो यहाँ पे सी दिखेगा, सी के स्थान पे कितना लिखना है, आपको 5 लिखना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो इसमें फॉर्मूला क्या हमारे पास, डिग्री फ़ारेनहाइट उसके बाद में 5 और यहाँ पे कितना आएगा इसमें बताओ, एफ डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 और यहाँ पे कितना आएगा इसमें आपका 9। अब बताओ सी का मान कितना है, तो सी का मान आएगा सर इसमें 5/5 और यहाँ पे कितना आएगा रे, यहाँ पे एफ और 32 और यहाँ पे कितना आएगा इसमें 9। तो अब चेक कर लो, यहाँ से कट जाएगा, ये कटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा इसमें 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 नीचे 1 मान सकते हैं, यहाँ पे आएगा एफ और यहाँ पे आएगा 32 और यहाँ पे 9, दोनों वज्र गुणा होंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा इसमें 9 और यहाँ पे आएगा एफ माइनस आपका इसमें 32। अब क्या होगा इसमें, ये जो आपका 32 इधर किस में जाएगा, प्लस में होगा, तो यहाँ पे आएगा इसमें 9 + 32 और यहाँ पे आएगा डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा इसमें, एफ कितना होगा इसमें बताओ, इसमें 32 9 कितने होते हैं आपके इसमें 41। कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को। कहने का मतलब ये है कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, 41 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। कितना होता है, 41 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, जो आपका दूसरा क्वेश्चन शायद यही तो था, एक चेक कर लेता हूं। दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा नहीं पहला क्वेश्चन था शायद, दूध का संग्रह कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे किया जाता है। दूध का संग्रह किया जाता है लगभग आपके 5 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने में किया जाता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे दूध का संग्रह किया जाता है। और आपसे क्या पूछ रहे इसमें कि दूध का संग्रह कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे किया जाता है। यदि 5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम किसे बदल सकते हैं, इसको फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा इसमें बताओ, 5 और बराबर कितना हो जाएगा इसमें 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। यह आपका पहले का आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो दूसरे का आंसर देखिए हम। दूसरा क्या है, दूसरा है यदि दूध का उबाल बिंदु, कहने का मतलब है दूध कितने डिग्री पे उबलता है, कितने इसमें, इसका उबाल बिंदु कितने देर का इसमें 101, कितना है 101। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो बताओ डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या करना आपको, इसमें जो आपका 101 है उस डिग्री सेंटीग्रेड को किस में बदलना है, आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है। अब यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से बदल सकते हैं, कितना पूछेगा जो भी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड 5 उसके बाद में जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटा कितने आपके 9। अब क्या करना है, सी के स्थान पे आपको 101 चिपकाना है। तो यहाँ पे कितना आएगा इसमें 101 और यहाँ पे आएगा 5, उसके बाद में आएगा एफ माइनस 32 बटा आपके इसमें 9। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई कट रहा है तो काट दो, अन्यथा क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों वज्र गुणा होंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसमें बताओ 9 0 आपका 9 जाएगा और यहाँ पे कि 5f उसके बाद में कितना होगा रे, यदि यहाँ पे रहेगा इसमें 0 5 3 15 कितने आपके इसमें 60। अब यहाँ पे 160 माइनस किस में जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे आएगा 909 माइनस 160 उसके बाद में रहेगा 5f। तो यहाँ पे देखिए जब 909 में से 160 घटाने में कितना बचेगा सर, यहाँ पे आएगा इसमें 9 उसके बाद में कितना आएगा 4 और यदि 8 में से गया आपका इसमें 7। यानी कहने का मतलब 5 और डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होगा इसमें 749। तो हम इसको बदल सकते हैं किसमें कि ये जो इसमें किस में जाएगा भाग में आएगा, तो मैं लिखूंगा डायरेक्ट लिखेंगे इसमें
डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होगा 749/5। अब आप भाग दे सकते हो, डिग्री फ़ारेनहाइट कितना आएगा इसमें, अगर 5 का जाएगा इसमें एक बार जाएगा, उसके बाद कितनी बार जाएगा इसमें, अगर देखें तो यहाँ पे 4 बार जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कितनी बार जाएगा, फिर इसमें 9 बार जाएगा, और फिर कितना लगभग इसमें देख लो आप 8 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 है, शायद उस 2 का आंसर ये होगा, 2 का आंसर ये होगा, कितना होगा इसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा इसमें 149 पॉइंट कितना होगा इसमें 8, ठीक है। पहले का आंसर मिल गया था, यहाँ पे दूसरे का आपको आंसर मिल चुका है। तो यहाँ पे जो मुख्य बात कौन सी है, हमें ये याद होनी चाहिए कि डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में किस प्रकार बदलते हैं। देखो, यदि आप अगर कोई 11th का विद्यार्थी भी अगर मान लीजिए जेट की तैयारी कर रहा है, या मान लीजिए उससे संबंधित क्लास देख रहा है, या कोई भी कंपटीशन का बच्चा है, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है, साइंस का जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, किस प्रकार तापमान को परिवर्तित करते हैं, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद में एक क्वेश्चन देते हैं आपको इसमें कि मानव का जो तापमान होता है, मानव का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है और डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है, यह आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। मानव का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा था, अगला क्वेश्चन है 100 ग्राम दुग्ध वसा और 100 ग्राम दुग्ध शर्करा से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन था आपका इसमें 100 ग्राम दुग्ध वसा, 100 ग्राम दुग्ध वसा और कहते हैं इसमें 100 ग्राम यहाँ पे आपकी दुग्ध शर्करा, 100 ग्राम दुग्ध वसा है, 100 ग्राम दुग्ध शर्करा है, तो इन दोनों से कितनी आपको कैलोरी प्राप्त होगी, कितनी कैलोरी प्राप्त होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। तो पहले हमें क्या प्राप्त होनी चाहिए कि सर 1 ग्राम जो आपकी दुग्ध वसा है, 1 ग्राम दुग्ध वसा से हमें कितनी कैलोरी मिलती है, तो 1 ग्राम दुग्ध वसा से मिलती है 9.3 कैलोरी, कितनी मिलती है 9.3 कैलोरी मिलती है। इसी प्रकार यहां पे देखिए 1 ग्राम दुग्ध वसा, 1 ग्राम दुग्ध वसा से दुग्ध शर्करा, दुग्ध शर्करा से मिलती है हमें लगभग 4.0 कैलोरी, कितनी मिलती है 4.0 कैलोरी मिलती है। समझ गए बात को इसमें, यदि 1 ग्राम से आपको 9.3 मिलती है और यहाँ पे 1 ग्राम दुग्ध वसा से कितनी मिलती है आपको 4 मिलती है, तो 100 ग्राम से कितनी मिलेगी रे, 100 ग्राम से यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो इसमें लगभग क्या करना आपको, इसमें 9 पॉइंट जो आपका इसको 3 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, इसमें लगभग आपके 930 कैलोरी मिलेगी, या कैलोरी यहाँ पे कह सकते हैं, कैलोरी हिंदी में लिख लो, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे यदि 100 ग्राम आपकी क्या है इसमें दुग्ध शर्करा, तो यहाँ पे क्या करना है, कितना आएगा इसमें 4 और आपकी 2 जीरो, ठीक है, तो टोटल कितनी होगी इसमें 400 कैलोरी। तो अब क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है। क्वेश्चन क्या था कि 100 ग्राम दुग्ध वसा और 100 ग्राम दुग्ध शर्करा दोनों को मिला के, या मान लीजिए आप दोनों को साथ ग्रहण करें, टोटल आपको कैलोरी कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा इसमें, देखो इसमें 0 3 और यहाँ पे 9 4 कितने होते हैं आपके बताओ, इसमें 13, इन 1300 कैलोरी 1330 कैलोरी आपको मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को इसमें। फिर देखिए वापस क्वेश्चन दोनों को सम्मिलित करके फिर आपको बताना है, दोनों को अलग अलग नहीं। इससे देखो एक बात तो ये वाली कि जो आपकी 1 ग्राम दुग्ध वसा कितनी होती है 9.3 होती है, इसी प्रकार यहाँ पे 1 ग्राम दुग्ध से कितनी वसा से दूध शर्करा कितनी हो जाएगी, इसमें 4.0 कैलोरी होती है। दोनों से देखना है 100 ग्राम, यदि 1 ग्राम में 9.3 है, 10 में कितनी होगी बताओ, इसमें 93 होगी, और 100 में कितनी होगी, इसमें आपकी इसमें 100 में आपकी 900 कितनी हो जाएगी, इसमें 30 होगी। इसी प्रकार दोनों को जोड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा इसमें आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा था। अगला क्वेश्चन है कि दुग्ध ग्वाला की विशेषता, कहने का मतलब है
कोई दुग्ध पालन कर रहा है और जो कहने का मतलब है दुग्ध निकाल दिया, दुग्ध निकालने का काम करता है पशुओं से, उसकी क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? तो पहली बात तो ये कि कहने का मतलब है वो किसी प्रकार की, जैसे यहाँ पे गुटखा है, बीड़ी है, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पर जो नाखून है उसके नाखून भी क्या होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। ये नाखून बड़े होंगे तो समस्या होगी, और नाखून साफ भी होने चाहिए। बात समझ रहे हो? ठीक है। आजकल क्या होते हैं, नौजवानों के नाखून बढ़ाने का शौक है, ठीक है, उनको बोलते हैं तो काटते नहीं, ठीक है। और उसके बाद में क्या होना चाहिए कि संक्रामक बीमारी हो उनसे ग्रसित नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा था। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 किलोग्राम दूध का SNF, क्या बोला है? 1 किलोग्राम दूध का SNF कितना है? 8.5 है। तो ये बोल रहा है कि 10 किलोग्राम दूध का कितना होगा? 10 किलोग्राम दूध का SNF कितना होगा? तो यहां पे देखिए, जब 1 किलोग्राम दूध का SNF 8.5 है तो ये कह रहा है कि 10 किलोग्राम का कितना होगा? 10 किलोग्राम का भी 8.5 ही होगा। बात समझ रहे हो? ठीक है। इसमें 10 जो आपका कितना, इसमें 1 किलोग्राम का जब 8.5 है तो यहां पर 10 का भी कितना होगा? 8.5 ही होगा, ठीक है। अरे या तो आप क्या करो, 1 लीटर दूध का SNF निकालो और या आप 10 लीटर दूध का SNF निकालो, दोनों क्या आएगा? इसमें समान ही आएगा। ये थोड़ी भाई इसका कम आएगा इसका ज्यादा आएगा, ठीक है। मैं टोटल नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं कि दोनों का SNF क्या आएगा? समान आएगा। या इसी प्रकार एक छोटे लगभग बीकर में दूध लीजिए और एक बड़े बीकर में दूध लीजिए, दोनों का SNF निकालते हैं, दोनों का SNF क्या होगा? इसमें समान आएगा। तो उसका आंसर कितना होगा? 8.5 होगा। अगला क्वेश्चन है, शायद लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि दूध का सफेद और पीलापन किसके कारण होता है? दूध का सफेद और पीलापन किसके कारण होता है? सफेद और यहां पे केस में पीलापन। तो यहां पे देखिए, यदि कोई दूध है उसमें सफेद करने का ज्यादा है तो यहां पे क्या होगा? उसमें किसकी मात्रा ज्यादा होगी? हम कह सकते हैं यानी कैसीन के कारण। तो क्या होता है? दूध का रंग कैसा होता है? इसमें सफेद होता है। वैसे साइंस के नियमानुसार सफेद रंग नहीं होता है, ठीक है, परंतु हम आम बोलचाल की भाषा में इसे कह सकते हैं। और जो पीलापन होता है यहाँ पे कौन सी प्रोटीन होगी? दोनों प्रोटीन है, कैसिन भी प्रोटीन है और यहाँ पे जो कैरोटीन है, ये दोनों क्या इसमें आपकी प्रोटीन है। तो ध्यान रखना है, यदि सफेद पूछता है तो आपका कैसिन आएगा वहां पे आंसर है, और पीलापन आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? इसमें कैरोटीन आएगा। दोनों यहाँ पे केस में आपकी प्रोटीन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का समाधान हो गया। अगर कोई और समस्या है तो आप कमेंट भी पूछ सकते हैं। बाकी जो भी है आगे वाली क्लास आपकी रहेगी, 1-2 दिन में आपकी जो जेट की क्लास की रेगुलर व्यवस्था कर देंगे, ठीक है।